आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोनेट, जो है इंग्लिश लिटरेचर वाले बच्चों के लिए एक सिंपल सा टॉपिक, जो आपके हाफ ईयरली आरबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। ये लगभग 1.5 या 1 नंबर का इसकी डेफिनेशन और इसके पार्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर सोनेट की बात करें तो सोनेट होता क्या है? अ पोएम दैट हैज 14 लाइन्स। जिस पोएम की 14 लाइन होती है उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। ठीक है, 14 लाइन्स होती हैं और इट इज़ रिटन इन, ये इमेबिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। और ये इसकी जो पोएम की थीम होती है वो बेस्ड होती है ऑन लव, ऑन रिलीजन एंड ऑन नेचर पे। इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है हमारा क्लासिकल सोनेट, 2 टाइप होते हैं सोनेट के। पहला टाइप होता है वो होता है क्लासिकल सोनेट, जिसको हम लोग इटालियन सोनेट बोलते हैं और पेट्रार्चियन सोनेट भी बोलते हैं। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है शेक्सपियर सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट, मॉडर्न सोनेट और इंग्लिश सोनेट। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप होता है और ये हमारा दूसरा टाइप होता है। अगर हम पहले टाइप की बात करें क्लासिकल सोनेट की, तो वो है कि जिसमें 14 लाइन्स जो होती है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? एक तो ऑक्टेव और एक सिस्टेट। तो क्लासिकल सोनेट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 14 लाइन्स होती है सोनेट का, आपको मैंने बोला 14 लाइन्स, और ये जो 14 लाइन्स होती है, ठीक है, क्लासिकल सोनेट में ये जो 14 लाइन्स होती है उनको वो 2 टाइप्स में बांटी होती है। एक तो ऑक्टेव, एक सिस्टेट। जो ऑक्टेट 8। ठीक है, जो 8 लाइन्स होती है ऊपर स्टार्टिंग की 8 लाइन। चलो मैं आपको एक पोएम दिखाती हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ये आपकी पोएम है इंग्लिश लिटरेचर की, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये जो लाइन्स है ये 14 लाइन्स है और इसी को हम लोग सोनेट बोलते हैं। अब ये जो ऊपर की 8 लाइन्स होती है, ठीक है, 4 and 4, 8 लाइन्स जो होती है ये तो होती है हमारी ऑक्टेव। और नीचे की ये जो 6 लाइन्स होती है, 3 and 3, 6, ये होती है, इसको बोलते हैं सिस्टेट। तो इसी के अंदर हमने ये बोला है। और अब इसी के अंदर मैं आपको इसकी राइम स्कीम बता देती हूँ। राइम स्कीम होती है अब्बा, ए डबल बी ए सी डी ई। इसको याद करने का तरीका अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े। ठीक है, तो देखो, जैसे ए डबल बी बोली मैं आपको, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सून, और यहाँ पे पावर्स, आवर्स। ए अब्बा, ए बी बी ए, ठीक है, अब्बा अब्बा, ठीक है, ए सून और ये बून, ये तो हो गया ए पी पावर और आवर बी, तो ए बी ए। ठीक है, वैसे ही मून, ए मून सून बून ए, ठीक है, आर पार और आवर, ये बी हो गया। तो इसी टाइप से अबाबा किडी किडी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो मैंने आपको इसकी राइम स्कीम बताई थी अबाबा किडी किडी। ठीक है, ए डबल बी ए सी डी ई। अब हम लोग बात करें तो टर्निंग पॉइंट ऑफ थॉट इज इन सोनेट इज कॉल्ड वोल्टा। वोल्टा किसको बोलते हैं? बात को चेंज कर देना किसी और चीज़ में, तो उसको हम लोग वोल्टा बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं ऑक्टेव की थोड़ी लाइंस पढ़ते हैं, उसके बाद सिस्टेट की, और फिर हम लोग इसके पीछे के रीजंस पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स गो। अब देखो, हम पहले ऑक्टेव की बात करेंगे फिर सिस्टेट की बात करेंगे। तो ऑक्टेव में क्या बताया था मैंने? ऑक्टेव जो है वो एक क्लासिकल सोनेट है, ऑलवेज स्टार्ट विद ऑक्टेव, जो हमेशा ऑक्टेव से ही स्टार्ट होता है, 8 लाइन से स्टार्ट होता है। इन ऑक्टेव द पोइट स्टार्ट्स ऑन आइडिया, रेज और क्वेश्चंस एंड ट्राई टू कन्वे हर थॉट। पहली 8 लाइन्स में, ठीक है, जो हमारा पोइट होता है वो क्या करता है? अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को और क्वेश्चन पूछ के उसको स्टार्ट करता है। उसके बाद सिस्टेट कलेक्शन होता है 6 लाइन्स का, और इन स्टेट द पोइट शिफ्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसमें वो पॉइंट ऑफ व्यू पे आता है, अपने मुद्दे पे आता है। ही गिव्स कंक्लूजन देता है। और जनरली जो वोल्टा होता है वो 4th में नहीं, 9th लाइन में आता है। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा गलत लिख दिया, 9th लाइन में हमारा वोल्टा आने लग जाता है। तो वोल्टा हमने पूछा आपसे क्या होता है, इसको आप कमेंट में बताओ व्हाट इज़ वोल्टा, क्योंकि मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में उसकी डेफिनेशन भी बताई थी वोल्टा की। चलो आप लोग अभी कमेंट करो और मुझे बताओ व्हाट इज़ वोल्टा। ओके, अब हम लोग चलते हैं कि इसको क्लासिकल सोनेट के साथ इटालियन सोनेट और पेट्रार्चियन सोनेट क्यों बोलते हैं। लेट्स गो।
तो हम इनको इटालियन और पेट्रार्ची सोनेट इसलिए बोलते हैं। पहले हम लोग इटालियन की बात करते हैं। इसको इटालियन सोनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले इटली में डेवलप्ड हुआ था, इसलिए हम इसको इटालियन सोनेट बोलते हैं। पेट्रार्चियन सोनेट एक सबसे पहले पेट्रार्क नाम के आदमी ने इसको इटली में लिखा था, इसलिए हम लोग इसको पेट्रार्चियन सोनेट बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब हमारा सेकेंड टॉपिक जो था वो था शेक्सपियर सोनेट, वो हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स गो। ओके, दिस इज शेक्सपियर सोनेट। अब हम लोग आगे चलते हैं शेक्सपियर सोनेट में। अब बस हमारा थोड़ा ही रहा है, बस इतना पेज। तो शेक्सपियर सोनेट क्या होता है? इसको हम लोग एलिजाबेथन या मॉडर्न या इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। द इंग्लिश सोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड डेवलप्ड बाय थॉमस वॉट। इंग्लिश सोनेट जो है वो इंग्लैंड में बना था, जिसको किसने डेवलप किया था? थॉमस वॉट ने। ठीक है। द मॉडर्न सोनेट हैज़ 14 लाइन डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टियन एंड 1 एंडिंग कपलेट। जो मॉडर्न सोनेट होता है उसकी 14 लाइन होती है, जो 3 पार्ट्स, 3 क्वार्टियन में और कपलेट में, 1 एंडिंग कपलेट में होता है। अब क्वार्टियन पूछे तो कलेक्शन ऑफ 4 लाइन्स, और अब अगर आपसे कपलेट पूछे तो कलेक्शन ऑफ 2 लाइन विद हैविंग सेम राइम स्कीम, 4 4 प्लस 2। ठीक है। अब है ABCDCDEF ठीक है, 4 + 4 + 2 2। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट राइम स्कीम होती है ये। ठीक है। अब है कर्टेल सोनेट, अ सोनेट ऑफ 10 लाइन्स एंड हाफ लाइन, उसको हम लोग कर्टेल सोनेट बोलते हैं। और मिल्टोनिक सोनेट, जिस सोनेट की जो इटालियन सोनेट की तरह होती है, लेकिन मिल्टोनिक सोनेट, तो मिल्टोनिक सोनेट है दिस सोनेट इज लाइक द इटालियन सोनेट बट द सोनेट विच आर रिटन बाय मिल्टन, बाय ये सोनेट मिल्टन के द्वारा लिखा गया था, तो इसको मिल्टोनिक सोनेट बोलते हैं। वन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब एक ब्लाइंडनेस है, वो जो पोइम है वो उसमें देख लेना। तो अभी के लिए हमारा सोनेट होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय गाइस।